हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रेशनल नंबर्स के बेसिक के बारे में पता था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कोई भी हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल हमें 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो -1 एंड 0 दो रेशनल नंबर हैं, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 1 और 1, -1/1 हो गया और ये 0/1 हो गया, और हमें मालूम है -1 इज़ लेस देन 0। तो इनके बीच के 5 रेशनल नंबर बताने के लिए मे बी कि हर एक अलग अलग रेशनल नंबर बताए, क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के न्यूमरेटर में हमारे पास अगर 5 का डिफरेंस है तो इट मीन्स कि हम 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक -1 है और 0 है, तो इनके बीच में 5 का डिफरेंस नहीं है। तो वो करने के लिए हम इनके इक्वलेंट रेशनल नंबर निकालेंगे। हमने -1 को 10 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड किया, तो ये -10/10 आ गया इसका इक्वलेंट रेशनल नंबर। ऐसे 0/1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये 0/10 आ गया, ये 0 का इक्वलेंट रेशनल नंबर हो गया। अब हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो क्योंकि -10 सबसे छोटा है और ये हमारे पास बड़ा नंबर है, तो हमने -10 से स्टार्ट करा, इनके बीच के नंबर लिखने हैं, क्योंकि -9/10, -8/10, -7/10, -6/10 एंड -5/10, ये हमारे पास -1 और 0 के बीच के 5 रेशनल नंबर हो गए। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जहाँ पर कैंसिल आउट हो सकता था, हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिख दिया। -9/10, -4/5, -7/10, 2 से कैंसिल हो गया, -3/5, 5 से कैंसिल हो गया, -1/2। तो ये हमारे पास 5 रेशनल नंबर्स हो गए बिटवीन -1 एंड 0। सेकेंड पार्ट है इसका, -2 और -1 के बीच में भी हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। यहाँ भी सेम डिनोमिनेटर दोनों का 1 है, तो इक्वलेंट फ्रैक्शन निकाल लिए हमने, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। हम चाहे तो इसमें 6 से भी कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, 20 से, 100 से, हम किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके इक्वलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उनके न्यूमरेटर में डिफरेंस आना चाहिए। 5 चाहिए तो 5 का डिफरेंस होना चाहिए, 10 चाहिए तो 10 नंबर का हम लिख सकें बीच के, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने -2 को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, -20/10, -1 को करा -10/10। अब इनके बीच के हम 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, -19/10, -18/10, -17/10, -16/10 एंड -15/10। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया ये बेटा इस तरह से, 5 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आंसर है। क्लियर। थर्ड पार्ट में थोड़ा डिफरेंट है, इसे -4/5 एंड -2/3। इसके बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने से पहले हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग टर्म है, यहाँ पे 5 है और 3 है, और रेशनल नंबर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो हमने इनका सेम करने के लिए पहले इसका एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम 5 और 3 का क्या आ गया, 15। अब -4/5 को हम 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो -12/15 आ गया, ये हमारे पास रेशनल नंबर आ गया जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 15। ऐसे ही सेकेंड नंबर हमने लिया -2/3, इसका हमने एलसीएम 15 लेने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 से डिवाइड किया, तो ये आ गया -10/15। अब हमारे पास दोनों नंबर का डिनोमिनेटर 15 हो गया, लेकिन इनके न्यूमरेटर में यहाँ पे -12 और यहाँ पे -10 है, तो 5 का डिफरेंस नहीं है। तो 5 का डिफरेंस लेने के लिए हमने दोनों को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो -120/150 आ गया, और यहाँ पे -100/150 आ गया। अब हम इनके बीच के 5 रेशनल नंबर आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि -120/150 लेस देन है -100/50 से, 150 से, तो हमारे पास 5 रेशनल नंबर आ गए, -119/150, -118/150, -117/150, -116/150, -115/150। इनको फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट का मैं आपको हिंट दे रही हूँ, जैसे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो उससे हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, -1/2 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, -3/6 आ गया, 2/3 को 2 से करा तो 4/6 आ गया। अब इन दोनों के बीच में ऑलरेडी हमारे पास 5 रेशनल नंबर हैं, तो हमें आगे इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास इसके बीच के नंबर्स आ गए। क्लियर। नाउ इन द सेकेंड क्वेश्चन हम एक पैटर्न दे रखा है, उस पैटर्न के आगे हमें 4 फ्रैक्शंस रेशनल नंबर और लिखने हैं।
तो हमें पैटर्न दे रखा है -3/5, -6/10, -19/15, -12/20। इसके आगे के 4 रेशनल नंबर लिखने के लिए हमने देखा ऊपर वाले न्यूमरेटर में 3 की टेबल है, 3 2 6 9 12 और नीचे 5 की टेबल है। तो हमने इसको कंटिन्यू करते हुए ऊपर की हमने -12 के बाद -15, -18, -21, -24 और नीचे 5 की टेबल कंटिन्यू करते हुए हमारे पास 25, 30, 35, 40 आ गए। तो ये हमारे पास आगे के पैटर्न के 4 रेशनल नंबर्स आ गए। इस तरह से हम बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन के। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, 4 इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ -2/7। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन के लिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर को भी सेम से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को भी उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -4/14 आ गया। फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो -6/21 आ गया। 4 से मल्टीप्लाई करा तो -8/21, -10/35। तो हमारे पास ये 4 इक्वलेंट रेशनल नंबर हो गए। तो हम इसको ज़रूरी नहीं है 2 2 3 3 से करें, हम इनको छोटे नंबर से इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे और हम इसको ठीक आराम से कर सकें। तो हमारे पास ये 4 इक्वलेंट रेशनल नंबर्स हो गए -2/7 के। तो ये भी इनफाइनाइट इक्वलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं, हम इसे कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3/4 को रेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए पहले इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमने स्केल का यूज़ करके नंबर लाइन बनाई। इसमें हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 ये 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पे राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे निशान लगा। फिर हमने इन पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स लिख लिए सारे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्योंकि 4 है तो हमने इन सभी नंबर को 4 से डिवाइड करा, -2/4, 1/4, 0/4, 1/4 एंड सो ऑन। तो 3/4 हमने देखा ये वाला पॉइंट आ रहा है हमारा, तो इट मीन दिस इज़ अवर आंसर 3/4 जो हमें रिप्रेजेंट करना था। ऐसे ही और हम एग्जांपल लेके देखते हैं -5/8। तो -5/8 के डिनोमिनेटर में क्योंकि 5 है, पहले सेम इसमें हमने इंटीजर लाइन बना ली। स्केल से बनाएंगे 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज इक्वल। तो -5 के नीचे हमने सारे नंबर्स को 8 से डिवाइड कर दिया, तो जहाँ पर हमारे पास -5/8 आया है एंड दिस इज़ अवर आंसर -5/8। तो इस तरह से हम और भी रेशनल